जय सिया राम। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है राम जी आप सबको बहुत अच्छा रखे होंगे और उनका आशीर्वाद आप सब पे हमेशा बना रहे। आज का वीडियो एक अलग ही टॉपिक पे है। अलग तो नहीं कहूँगी, हाँ, लेकिन एक ऐसा टॉपिक जो जानते तो हम सब हैं, लेकिन कभी भी हमारे डिस्कशन के फ्रेम में नहीं आता। ईमानदारी और बेईमानी, सिर्फ एक बाल बराबर अंतर। मैं ये नहीं कह सकती कि बेईमानी जहाँ होगी वहाँ ईमानदारी नहीं होगी, क्योंकि ये एक दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये कह सकते हैं कि जिस समय ईमानदारी होगी उस समय बेईमानी नहीं होगी, और जिस समय बेईमानी होगी उस समय ईमानदारी संभव ही नहीं है। दोनों साथ साथ चलते हैं। याद कीजिए, बच्चे को खुश करने के लिए माँ बहुत कुछ बेईमानी करती है, लेकिन उसे ईमानदारी माना जाता है। प्रेमी प्रेमिका से मिलने के लिए अनेकों झूठ बोलता है, लेकिन ये बेईमानी होते हुए भी बेईमानी की श्रेणी में नहीं आता। तो देखिए, एक चिराग लेके अगर ईमानदारी शब्द में भी तुम बेईमानी ढूंढो ना, तो एक आध कण कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। लेकिन मुझ पर अगर तुम दुनिया की लाइटें, तमाम लाइटों की रोशनी भी बरसा दो तो भी तुम्हें बेईमानी का कण नहीं मिलेगा। मैं सच कह रही हूँ। भावनाओं से मैं एक राइटर हूँ। ये शायद आपने महसूस किया होगा कि भावनाओं से मैं एक राइटर हूँ, और राइटर की कलम टूट तो सकती है, लेखक मर तो सकता है। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो पैसों के लिए लिखते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका टारगेट, जिनका ध्येय सिर्फ मनुष्य की संवेदनाओं को, आसपास की घटनाओं को शब्दों में पिरोकर उसे एक खूबसूरत अमली जामा पहना करके आप तक, लोगों तक इसलिए पहुंचाना हो कि लोग उसे महसूस कर सकें। तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि जो सिर्फ पैसों के लिए या चाटुकारिता के लिए लिखते हैं। तो मैं कह रही थी कि मेरी कलम टूट सकती है, राइटर मर सकता है, लेकिन झूठ नहीं लिख सकता है। मैं बहुत इमोशनल, संवेदनशील और दयालु हूँ। जब तक आप तमीज़ में हैं, आप केवल तमीज़ से बात कीजिए, मैं हाथ जोड़ूंगी। आप मेरा नमस्कार, मेरा अभिवादन लीजिए, मैं पैर भी छूंगी। आपसे आशीर्वाद की आकांक्षा भी रखूंगी। मैं इज्जत रिश्तों की नहीं करती हूँ। मैं इज्जत रिश्तों की नहीं करती हूँ। आप कितने करीबी हैं ये मुझे कोई मायने नहीं रखता। मैं इज्जत इंसान की करती हूँ। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप रिश्ता केवल हालचाल फ़ोन पर भी पूछने का रखेंगे तो भी मैं घर आकर के आपका हाल चाल पूछूंगी, खबर लूँगी, और इज्जत तो मैं आपको दूंगी ही। बाकी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं उस हवेली की एक पिलर हूँ जिसमें बहुत सारे पिलर हैं, और एक पिलर भी गया तो भी हवेली खड़ी ही रहेगी। और ऐसे कि इस देश में न्याय जिस बुनियाद पर होता है, मुझे उसका बुनियादी ज्ञान भी है। बाकी मेरे कुछ रास्ते गलत रहे होंगे, लेकिन लक्ष्य
या इरादा कभी भी गलत नहीं रहा। मैं तो भिखारी को भी हाथ जोड़ नमस्ते करती हूँ या पैर छूकर चलने वाली व्यक्ति हूँ। अगर मैं राह से गुजर रही हूँ और मेरे सामने कोई वृद्ध या अंधा व्यक्ति दिख गया तो मैं अपने काम छोड़कर सबसे पहले उसे मैं रोड क्रॉस कराती हूँ। हो सकता है आपको अतिशयोक्ति लग रहा हो, लेकिन ये सत्य है। बस एक कमी है मुझ में कि मैं नफरत करती हूँ तो दिल से, जैसे समाज करता है, पर मैं निभाती दिमाग से हूँ। बाकी ये थोड़ा सा परिचय था गंगा का जल बोतल में, गंगा तो अविरल और अथाह है। ये मेरा थोड़ा सा परिचय था। बाकी मुझे जानने वाले काफ़ी कुछ जानते हैं। इस बीच मैंने बहुत से मुखौटों को देखा, बहुत से निश्चल और पावन चेहरों को भी देखा। 12 इंच सिंदूर से भरी मांग को किसी और के संग अंतरंग होते देखा। सफ़ेद परिधान को अंधेरी गलियों से गुजरते देखा। समृद्ध और समझदार महिलाओं को वृद्धा आश्रम में सिसकते देखा। पत्नी पर हाथ उठाने वालों को चरित्रहीन औरतों के आगे सम्मान से झुकते देखा। और फिर धीरे धीरे मैंने एकांत चुन लिया। पाउडर और मेकअप पुते चेहरों के अंदर की वेदना देखी मैंने। पर्दे के पीछे सिसकती हुई सिसकियों की गूंजती हुई आवाज़ों को सुना मैंने। शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार हुई मजबूर महिलाओं की आंखों में कैद आंसुओं के तेजाब को भी देखा मैंने। मायके में खोज खबर न लेने वाली उन महिलाओं को भी देखा जिनके पास मजबूरी है रोज पिटने और दहेज के ताने सुनने के लिए, क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकती। और सच बताऊं, ये सब देख के एकांत चुना मैंने चाय समोसे की दुकानों पर छोटे छोटे बच्चों को काम करते देखा। मैंने शादियों में कूड़े में फेंके हुए खाने को बच्चों को बीनकर खाते देखा। कभी कभी स्टेशनों पे कूड़े से उठाई हुई रोटियों को धोकर खाते हुए देखा। और फिर मैंने धीरे धीरे एकांत चुन लिया। दोस्तों रिश्तेदारों को फ़ोन करना छोड़ दिया, प्रिय से खुद को पृथक कर लिया और समाज से कोई मतलब नहीं, केवल मैं हूँ और मेरी योजनाएं। जब आँख खुली तब बहुत कुछ बिखर चुका था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मैं बहुत शांत व निजी व्यक्ति बन गई हूँ। एकांत मन, कुछ किताबें, खाली पन्ने, मेरी कलम और शब्द बहुत सुकून देते हैं। मैं नहीं जानती कि आप मुझे समझ पाए या नहीं, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, पर मैंने अपने बारे में सब कुछ ईमानदारी से आपके सम्मुख रखा। मैं आपसे चलते चलते एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आप भी अपने आप को इसी प्रकार ईमानदारी से रख सकते हैं? सोचिएगा ज़रूर। जय श्री राम।